हेलो फ्रेंड्स, तो अपने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। आज अपन पढ़ेंगे चालक गोला और अचालक गोला। ठीक है, तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में अपन विद्युत विभव पढ़ रहे हैं, तो विद्युत विभव के लिए पढ़ें तो पहला टॉपिक मैं लेता हूँ चालक गोला या गोलीय कोष। गोलीय कोष, कोष का मतलब होता है अंदर से खोखला। या तो आप ठोस चालक गोला ले लें या फिर अंदर से खोखला ले लें, अंदर से खोखला गोला ले लें आप। ठीक है, तो खोखला गोला ले लें तो इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। विद्युत विभव, ठीक है, तो आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, चालक गोला है या फिर चालक गोलीय कोष है। चालक ठोस गोला हो सकता है या फिर गोलीय कोष मतलब अंदर से खोखला हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चालक गोला जो होता है उसको यदि आवेश दिया जाए, जैसे आपके पास ये चालक गोला है, इस चालक गोले को यदि आवेश दिया जाए तो इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आप समझाया। किसी भी चालक गोले को यदि आवेश दिया जाए तो उसका संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लें हमने इसे Q आवेश दिया। अब ये चाहे ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, यदि ये चालक है तो चालक का संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, तो अंदर आवेश क्या रहेगा, शून्य। अगर ये ठोस गोला है तो भी संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर वितरित होगा, खोखला गोला है तो भी संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर वितरित होगा, मतलब इसके अंदर आवेश क्या रहेगा, शून्य। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो हमने क्या किया, माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला है जिसको Q आवेश दिया गया है। यह आवेश इसकी बाह्य सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा या नहीं। अब हम विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, तो पहला केस अपन लेते हैं। पहला केस आता है गोले के बाहर। गोले के बाहर, तो गोले के बाहर यदि विद्युत विभव ज्ञात करना चाहें तो माना कोई बिंदु है P, ये गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो गोले के बाहर मतलब क्या कंडीशन आ गई, स्मॉल r का मान बड़ा होगा कैपिटल R से। आप देख रहे हो, स्मॉल r का मान बड़ा होगा कैपिटल R से। ये किसको व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है अपने कि जो बिंदु P है वो बिंदु P कहाँ है बताओ, गोले के बाहर स्थित है, इसी चीज़ को व्यक्त करता है। तो यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो R इज ग्रेटर देन R, तो गोले के बाहर विद्युत विभव की गणना करें। तो याद करो, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बताई थी, KQ/R²। ये आपको याद रखनी है, बताई थी या नहीं। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R²। फिर विभव कैसे निकालें, तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के संबंध से, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के संबंध से V बराबर माइनस इंटीग्रेशन EdR, यही बताया था। V बराबर माइनस इंटीग्रेशन EdR, लिमिट क्या लगाएं, अनंत से R। नहीं भी लगाओ तो भी चलता है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बाद में लगा लेना। तो देखो आप, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के संबंध से, तो बताओ गोले के बाहर विभव निकालें तो विद्युत क्षेत्र कौन सा लिखेंगे, KQ/R²dr। सही है क्या, आप चाहो तो ये लिमिट लगा दो। कहाँ से कहाँ तक करते हैं, अनंत से R, क्योंकि विभव की परिभाषा में क्या बताया था कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से लाकर किसी बिंदु पर रखने में किया गया कार्य, अनंत से R। तो विभव कितना आ गया, देखो नियत राशि तो बाहर ले लेंगे KQ, तो क्या बचेगा, अनंत से R और 1/R²dr। अब ये आप याद कर लो, 1/R²। मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है कि 1/x² का यदि समाकलन किया जाए x के सापेक्ष
तो ये मिलेगा -1/x। डायरेक्ट याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में भी बताया था कैसे करते हैं। 1/x² को x की घात -2 लिखेंगे और इसका समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1, और इसको हल करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/x -1। तो डायरेक्ट याद रख लो, ये बार बार काम आएगा इस चैप्टर में। 1/x² का x के सापेक्ष समाकलन होता है -1/x। तो ऐसे ही यहाँ पे 1/r² का r के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये समाकलन होगा आपका -1/r। ठीक है, तो v बराबर -kq और 1/r² का समाकलन किया तो -1/r और लिमिट लगाएंगे अनंत से r। अब हल करें आप -kq ऐसे ही, पहले ऊपरी सीमा लगाएं तो -1/r, फिर निचली सीमा लगाएं तो -1 अनंत हो गया। अब बताओ 1 अनंत कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बताओ KQ/R आ गया। तो आपको पता लग गया कि चालक गोले या गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव कितना होता है KQ/R। मतलब विभव किस पे निर्भर करता है बताओ, दूरी पे। किस प्रकार निर्भर करता है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव घटेगा। ये तो हो गया आपके पास गोले के बाहर। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में आता है गोले की सतह पर, गोले के पृष्ठ पर, चालक गोले या गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पर कैसे लेंगे, अगर पृष्ठ पर लेते हैं तो ये जो P बिंदु है, P बिंदु, इसे अपन कहाँ मानेंगे बताओ, यहाँ मानेंगे पृष्ठ पे। और अगर P बिंदु को पृष्ठ पे मानेंगे तो P बिंदु की O बिंदु से दूरी मान लेते हैं r है। तो इसमें गौर से देखो तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो मतलब जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित है तब r बराबर क्या होना चाहिए बताओ, r। जब पृष्ठ पर स्थित है तो क्या होना चाहिए, r बराबर r। तो कहने का मतलब विद्युत विभव का फॉर्मूला तो यही आएगा, बस इसमें परिवर्तन क्या आएगा, r बराबर r। तो r बराबर r लिख देंगे तो v कितना मिलेगा आपको बताओ, KQ/R। बोलो मिलेगा या नहीं, KQ/R। तो गोले के पृष्ठ पर विभव आपको पता लग गया, KQ/ उसकी त्रिज्या। बोलो हुआ या नहीं। अब तीसरी बात करें अपन थर्ड, तो थर्ड आपके पास आता है गोले के अंदर, गोले के अंदर विभव की बात करें, ठीक है। तो गोले के अंदर की बात करें तो मतलब अब की बार ये जो बिंदु P है, इस P बिंदु को कहाँ ले लिया, गोले के अंदर, यहाँ ले लिया P बिंदु को। इसकी गोले के केंद्र से दूरी है r, है या नहीं। तो मतलब अब r का मान त्रिज्या से कम हो गया, तो गोले के अंदर के लिए क्या लिखते हैं कि r का मान कम होगा किससे बताओ, R से। r का मान R से क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं, ठीक है। तो जब R से कम हो जाएगा तो गोले के अंदर कैसे निकालें, तो आप याद करो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 0। आपको बताया था चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता है, और आवेश नहीं होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहती है, 0। ये आपको बताया था गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। तो आपको याद रखना है चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब विभव कैसे निकालें, विभव और विद्युत क्षेत्र के संबंध से V बराबर -इंटीग्रेशन तो V बराबर -इंटीग्रेशन 0 और 0 का समाकलन किया जाए तो 0 का समाकलन क्या आता है, नियत कांस्टेंट आता है। क्या आता है बताओ, कांस्टेंट। 0 का समाकलन करते नियत, आपको पता है नियत का अवकलन होता है 0, तो 0 का समाकलन होगा नियत। तो मतलब चालक गोले के अंदर विभव क्या रहेगा बताओ, नियत रहेगा। बोलो रहेगा या नहीं। तो चालक गोले के अंदर विभव नियत होगा। अब नियत होने का मतलब क्या है, अब मतलब समझना आप, जैसे आपके पास ये चालक गोला है, ठीक है। अब चालक गोला है, ये इस पे आवेश है। अब देखना आप, ये अपन यहाँ बाहर खड़े हैं, ये बिंदु P बाहर है,
अब देखो भार की बात करें तो भार क्या आया कि दूरी बढ़ाने पर विभव घटेगा और दूरी घटाने पर विभव बढ़ेगा। तो आप देखना, मैं इधर आ रहा हूँ, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र से दूरी हो गई r। अब बिंदु P को इधर लेके आए, इधर यहाँ सरकाएं, तो इधर लेके आएंगे तो दूरी क्या होगी, कम, और दूरी कम होने के कारण विभव क्या होगा, बढ़ेगा। गोले के बाहर, तो गोले के बाहर यदि ये दूरी कम करते जाएं तो फिर विभव का मान जैसे इस बिंदु पर इस बिंदु की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी कम हो गई, दूरी कम होने से विभव बढ़ता है। चलते आओ चलते आओ चलते आओ तो पृष्ठ तक आएंगे, तो पृष्ठ तक विभव में लगातार वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि दूरी कमी हो रही है, दूरी में कमी हो रही है तो विभव में वृद्धि होती जाएगी। अब पृष्ठ पे आ गए, तो पृष्ठ पे विभव कितना मिल गया, KQ/R। बोलो मिल गया नहीं? अब जैसे ही अंदर जाते हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश करें तो अंदर विभव क्या रहेगा बताओ, नियत। तो मतलब पृष्ठ पे कितना है, KQ/R, और अंदर जाते नियत, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। अंदर और जाओ, नियत, नियत, केंद्र पे चले जाओ, केंद्र पे भी क्या होगा बताओ, नियत। केंद्र भी तो चालक गोले के अंदर आता है। जैसे मान लें कि यहाँ पे विभव 10 वोल्ट है, अब इधर आए, दूरी कम हो रही है, विभव बढ़ेगा 20, 30, 40, और मान लो पृष्ठ पे हो गया 50 वोल्ट। अब पृष्ठ पे आ गए 50 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही अंदर जाएं तो अंदर जाते ही विभव नियत हो जाएगा। नियत मतलब पृष्ठ पे 50 है तो अंदर भी कितना रहेगा बताओ, 50 ही रहेगा। मतलब चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा बताओ, उतना ही रहेगा जितना पृष्ठ पर है। तो दूसरे शब्दों में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि V अंदर, तो अंदर विभव कितना होगा, जितना पृष्ठ पर है, क्योंकि नियत है तो जितना पृष्ठ पे उतना ही होगा, मतलब KQ/R। पृष्ठ पे विभव कितना है, KQ/R। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, जबकि विद्युत विभव नियत रहता है, और कितना होता है, जितना पृष्ठ पर विभव है उतना ही अंदर विभव रहता है, चालक गोले के अंदर विभव रहता है, ठीक है। तो ये समझ पाए आप अच्छे से। अब इसके लिए विभव का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, देखो आप, इधर दूरी ले ली, इधर मैंने विभव ले लिया, तो परिवर्तन ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा। देखो 3 स्थितियां लेते हैं, यहाँ बीच में तो ले लेता हूँ R/R, इससे पहले ले लेता हूँ R=R, और इधर ले लेता हूँ R=R। R=R का मतलब है गोले के बाहर, R का मतलब है गोले के अंदर, और =R का मतलब है पृष्ठ पर। तो R के मान ये रहे इस पे। अब विभव देखो, तो सबसे पहले दिखाएंगे R=R पे, तो मान लीजिए कि ये विभव आ गया आपका, ये विभव है KQ/R, जो कि पृष्ठ पर विभव के बराबर है। तो R=R, पृष्ठ पे विभव कितना आया, तो पृष्ठ पे विभव आया आपके पास ये, तो पृष्ठ पे विभव R=R पे विभव कितना है, KQ/R। ये क्लियर है, पहले पृष्ठ वाला बना दिया। अब बात करें बाहर की, तो बाहर क्या हो रहा है, देखो विभव जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, ऐसे V व्युत्क्रमानुपाती R, सही है। और अंदर की बात करें तो अंदर हो गया आपके पास नियत, नियत मतलब जितना पृष्ठ पर है उतना ही अंदर। तो पृष्ठ पे कितना है, KQ/R, पृष्ठ पे कितना है, KQ/R। तो अंदर इस बिंदु पर भी कितना होगा, KQ/R, इस बिंदु पर भी KQ/R, इस बिंदु पर भी KQ/R, हर बिंदु पर KQ/R। तो इन बिंदुओं को मिलाएं तो ये बन गया, ऐसा ग्राफ मिला। तो V बराबर नियत, बोलो है नहीं, नियत रहेगा। तो आप देखो, आप समझ पाए कि गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा, KQ/R, और केंद्र से और गोले की सतह तक आए तो ये एरिया गोले के अंदर आता है, तो गोले के अंदर हर बिंदु पर विभव कितना रहेगा, KQ/R। लेकिन जैसे ही गोले के
गोले से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही विभव जो है वो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव घटता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये था विभव का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ। तो ये मैंने आपको बताया चालक गोले या फिर गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। चालक गोला मतलब चालक गोला ठोस गोले के लिए शब्द लिया गया चालक गोला, और गोलीय कोश मतलब खोखले गोले के लिए लिया गया है, लेकिन तरीका एक ही रहेगा क्योंकि चालक है और चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ पर वितरित रहता है बताओ? पृष्ठ पर वितरित रहता है। बोलो रहता है या नहीं? तो ये आपके समझ आया, ये था चालक गोले के कारण। अब अपन लेते हैं अचालक गोले के कारण। तो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव अपन कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझना है, ठीक है।